नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। 30 जनवरी को ड्रोन फैक्ट्री पर एयर स्ट्राइक करके इजराइल ने ईरान को हिला दिया था और अब इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद सीरिया दहल गया है। जी हां, इजराइल ने आधी रात में सीरिया पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और इस एयर अटैक ने यह साफ कर दिया कि इजराइल ने सीरिया और ईरान के विरुद्ध एक नया युद्ध छेड़ दिया है। इजराइल एक तरफ हिजबुल्लाह के आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा है, दूसरी तरफ सीरिया और ईरान के एटम बम बनाने की कोशिश को हर बार मिसाइल से मिट्टी में मिला देता है। इसीलिए अब देखिए, दुनिया का सबसे डेंजर जोन जंगी ज्वाला में जलेगा कौन। भूकंप ने सिर्फ हिलाया, मिसाइल ने मार गिराया। सीरिया ईरान के विरुद्ध शुरू हो गया नया युद्ध। आधी रात में बारूदी साया, दमिश्क को किसने दहलाया? मोसाद का भूल सुधार, एटमी अड्डे का संघार। 19 फरवरी 2023 रात 12:30 बजे दमिश्क, सीरिया। इजराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक की। सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक गांव में आधी रात का सन्नाटा, एक के बाद एक कई मिसाइलों की गर्जना और फिर बारूदी धमाके के हाहाकार से टूट गया। पहला धमाका गांव के सरकारी स्कूल की इमारत में हुआ। पलक झपकते ही स्कूल की इमारत खंडहर हो गई। पहले धमाके के तुरंत बाद आसपास के कई घरों में भी बारूदी विस्फोट हुए। बारूद इजराइल की मिसाइल का था और दावे के मुताबिक निशाने पर थे सीरिया के गांवों और स्कूल की इमारत में छुपे ईरानी मिलिशिया और लेबनानी आतंकवादी ग्रुप हिजबुल्लाह से जुड़े आतंकी। हमले के बाद सीरिया की सरकारी मीडिया एजेंसी सना ने इस हमले के बारे में दुनिया को पहली खबर दी। सीरियाई न्यूज एजेंसी सना का दावा है कि इजराइल के अटैक में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। कम से कम 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कम से कम 15 नागरिक घायल हुए। मरने वालों में एक सैनिक भी है। इजराइल की सेना का नियम है, स्ट्राइक्स पर कोई टिप्पणी नहीं, इसलिए इजराइल की ओर से सिर्फ हमला हुआ, कोई बयानबाजी नहीं हुई। लेकिन सीरिया के बाहर ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दावा किया कि इजराइल का अटैक टारगेटेड था और इस स्ट्राइक में हिजबुल्लाह से जुड़े कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। सीरिया पर इजराइल ने पहली बार अटैक नहीं किया है और दोनों देशों के इतिहास को देखकर लगता है कि यह हमला भी आखिरी नहीं होगा। इजराइल ने कई बार सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को हवाई हमलों में टारगेट किया है, लेकिन यह पहली बार है जब इजराइल ने सीरिया के रिहायशी इलाकों में हवाई हमला किया है। अब जरा ये समझिए कि इजराइल बार बार सीरिया पर या खासकर उसकी राजधानी दमिश्क पर अटैक कर क्यों रहा है। इजराइल हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। लेबनान का आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह हर वक्त इजराइल में आतंकी धमाकों की फिराक में रहता है। इजराइल को अपनी उत्तरी सीमा पर ईरानी घुसपैठ का खतरा रहता है। सीरिया की राजधानी दमिश्क लेबनान और इजराइल के बॉर्डर के पास है और दमिश्क के ग्रामीण इलाके आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगार हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद यहां आतंकियों के अड्डों का पता लगाती है और इजराइल की एयरफोर्स आतंकियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने के लिए तुरंत एयर स्ट्राइक करती है। अब ये समझिए कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच खूनी दुश्मनी क्यों है। क्योंकि हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल में घुसपैठ और धमाके करने का मौका नहीं चूकना चाहते। और क्यों इजराइल सरहद पार करके भी हिजबुल्लाह के आतंकियों का चुन चुन कर सफाया करता है। इस दुश्मनी की वजह समझेंगे, पहले हिजबुल्लाह को जान लीजिए। हिजबुल्लाह लेबनान के शिया मुसलमानों का आतंकवादी संगठन और राजनीतिक पार्टी भी है। हिजबुल्लाह का शाब्दिक अर्थ अल्लाह की सेना होता है। 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने लेबनान में घुसे इजरायली लोगों को मारने के लिए हिजबुल्लाह की स्थापना की थी। हिजबुल्लाह के आतंकियों को ईरान और सीरिया से राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य समर्थन मिलता है। हिजबुल्लाह की बुनियाद ही इजराइल से दुश्मनी के आधार पर रखी गई थी। हिजबुल्लाह खुद को इजराइल का और इजराइल के लोगों का दुश्मन नंबर 1 बताता है। वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अगर अपने दुश्मन को पहचान ले तो फिर वो धरती पर चैन से सोने नहीं देती। मोसाद से पक्की खबर मिलने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेज उन जगहों पर हमला करती हैं जहां बड़ी मात्रा में या तो हिजबुल्लाह के आतंकियों के हथियार रखे होते हैं या जहां हिजबुल्लाह के आतंकी घुसपैठ के लिए जमा होते हैं।
इस बार इजरायल को खबर मिली थी कि हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायल की एयर स्ट्राइक से बचने के लिए दमिश्क के बाहरी इलाके में एक स्कूल की इमारत में छिपे हुए हैं। इजरायल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने खबर को कंफर्म किया। इसके बाद इजरायल की वायुसेना ने तुरंत एक्शन लिया और इजरायल ने दमिश्क के बाहर एक गांव के इलाके पर मिसाइलें दाग दी। पिछले 10 सालों में सीरिया में अपनी बैठ जमाने की कोशिश कर रहे ईरानी समर्थित ग्रुप के खिलाफ इजरायल ने कई एयर स्ट्राइक की। दमिश्क पर आखिरी बड़ा हमला 2 जनवरी को हुआ था, जब सीरियाई सेना ने रिपोर्ट दी थी कि इजरायल की सेना ने आधी रात को सीरिया के राजधानी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मिसाइलें दागी थी। 2 जनवरी के हमले में सीरिया के 2 सैनिकों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 8 सितंबर 2022 को भी इजरायल ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट की तरफ एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी थी। इनमें से कुछ मिसाइलों को सीरियाई एयरफोर्स ने मार गिराने का दावा किया, लेकिन बाकी मिसाइलों ने अलेप्पो एयरपोर्ट के रनवे को इतनी बुरी तरह डैमेज कर दिया कि एयरपोर्ट ही बंद करना पड़ा। इसके अलावा अगस्त 2022 को भी इजरायल के 2 हवाई अड्डों पर रॉकेट दागे थे। तब इजरायल को खबर मिली थी कि सीरिया से लेबनान के हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाए जा रहे थे। इस हमले में 6 सीरियाई सैनिकों की मौत हो गई थी और कम से कम 2 विदेशी लड़ाके भी मारे गए थे। इसी तरह 10 जून को भी दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इजरायल का हवाई हमला हुआ था। तब भी रनवे को काफी नुकसान पहुंचा था। हर हमले के बाद सीरिया चेतावनी देता है, बयान जारी करता है कि इजरायल आग से खेल रहा है, लेकिन सीरिया की चेतावनी का इजरायल पर कितना असर होता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि इजरायल ने हाल के सालों में सीरिया पर सैकड़ों हमले किए हैं। लेकिन कभी किसी ऑपरेशन को खुलकर कबूल नहीं किया। हालांकि इजरायल की ओर से खुलकर यह जरूर कहा जाता है कि लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे ईरान सहयोगी आतंकवादी संगठन उसके टारगेट पर है। सीरिया और इजरायल के बीच दुश्मनी की वजह हिजबुल्लाह जैसे संगठन ही नहीं है। दोनों देशों के बीच गोलान हाइट्स को लेकर भी काफी पुरानी दुश्मनी है। सीरिया और इजरायल के बीच गोलान हाइट्स का यह इलाका गोलान पहाड़ी के नाम से भी मशहूर है। कभी इस जगह पर सीरिया का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1967 के अरब देशों के साथ हुए युद्ध के बाद इजरायल ने इस जगह पर कब्जा कर लिया। इजरायल ने गोलान हाइट्स के इलाके में सड़क और बुनियादी ढांचा खड़ा करने में पानी की तरह पैसा बहा दिया। इजरायल की सरकार आज भी इस जगह पर हर साल करीब $317 मिलियन यानी करीब 23 अरब 75 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। गोलान के पीछे इजरायल का इतना फोकस इसलिए है क्योंकि यहाँ से सीरिया की राजधानी दमिश्क महज 60 किलोमीटर ही दूर है और गोलान की ऊंची पहाड़ियों से दमिश्क का हर कोना दिखाई देता है।